जय हिंद। चलिए आज हम बात करते हैं बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी के बारे में कि ये वैकेंसी कब आएगी और किस दिन से इसका फॉर्म भरा जाएगा और कैसे आप बिहार दरोगा पीटी के एग्ज़ाम में मतलब फर्स्ट प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आप एक मतलब अपना रिजल्ट को कंफर्म कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और जानेंगे एक और नई दरोगा की वैकेंसी आती है आपका ईएसआई, तो वो भी आने वाला है जिसको हम बोलते हैं इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर। इससे पहले भी इसका वैकेंसी आया था और उसमें भी मैंने रिजल्ट लाया था और काफ़ी कम सीटों पर वैकेंसी आया था। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बारी बारी से बात करेंगे, कितना सीटों पर वैकेंसी आएगा, उसके बाद ईएसआई क्या है, उसके बाद कब तक किसका वैकेंसी आ जाएगा और कब से ऑनलाइन होगा और पीटी को हम कैसे एक सीट पक्का करेंगे। इन सभी बातों को हम शुरू से लेकर लास्ट तक करेंगे, तो आप समझिए और पूरा वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा अगर आप दरोगा का सपना रखते हैं तो चलिए हम बात करते हैं। आज का जो वीडियो होगा पूरा का पूरा वो होगा बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी को लेकर। तो अगर हम बात करते हैं बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी कब से होगा और फॉर्म के लिए कैसे कैसे होगा, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। आपका सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू वैकेंसी में बात करते हैं कि कितना सीट पे बहाली होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये चर्चा में है 2000 प्लस पोस्ट पे वैकेंसी आएगा, मतलब जो वैकेंसी आएगा वो 2000 प्लस पोस्ट पे न्यू वैकेंसी आने वाली है। और अगर हम बात करते हैं फॉर्म फिल डेट का, तो हम आपको आगे जस्ट बताएंगे कब से फॉर्म फिल होगा। अगर हम बात करते हैं कि जो इस बार बिहार दरोगा आएगा, इसमें एक अच्छी बात यह है कि इस बार इसमें सार्जेंट का भी पद आएगा। क्या आएगा? सार्जेंट का भी पद। तो वैसे लोग जिनका फिजिकल काफ़ी अच्छा है और उनका मतलब देखिए फिजिकल ज़्यादातर नौजवानों का अच्छा होता है, समझे, जो थोड़ा कम एज के होते हैं जैसे 24 साल 25 साल, इन लोगों का फिजिकल काफ़ी अच्छा होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट बार एग्जाम में बैठ रहे हैं या इससे पहले मेरिट में छट गए हैं, तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप फिजिकल अच्छा तगड़ा बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इसके अंदर सार्जेंट जो होता है, अगर 2000 पोस्ट दरोगा का वैकेंसी आएगा तो समझिए इसमें 1800 दरोगा रहेगा और 200 आपका मान लेते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसी के रेशियो में रहता है। 200 आपका सार्जेंट रहेगा और मतलब बिहार दरोगा जो होगा वो 1800 रहेगा। तो इसका कट ऑफ अलग जाता है और इसका कट ऑफ अलग जाता है, तो इसका कट ऑफ थोड़ा लो जाता है। क्या जाता है? लो इसलिए जाता है क्योंकि इसका जो फिजिकल होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। इसमें दो चीज़ जोड़ दिया जाता है, दौड़ सार्जेंट के लिए और दरोगा के लिए दोनों 1600 मीटर 6.5 मिनट के अंदर ही होता है, लेकिन इसका लॉन्ग जंप और हाई जंप और गोला फेंक का रेंज थोड़ा अलग अलग होता है। तो वो सभी हम बातें करेंगे क्या होता है नहीं होता है आपको लास्ट में। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपका फिजिकल अच्छा है, चाहे फिजिकल आप अच्छा करना चाहते हैं और सिलेक्शन श्योर लेना चाहते हैं, अगर आपका नंबर कुछ कम आ रहा है तो आप सार्जेंट पर फोकस कीजिए और अभी से ही फिजिकल को भी मजबूत कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर योग्यता के बारे में, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से मतलब बीएससी बीए या बीटेक पास हो, मतलब कि आप समझिए कि इंटर के बाद जो ग्रेजुएट कोर्स होता है वो आप किए हुए हो या अदर हो, तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं और दरोगा की तैयारी कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करते हैं तो 21 साल कंप्लीट होना चाहिए, शायद 20 साल भी है, तो उम्र को लेकर आप देख लीजिएगा क्या है, 21 वर्ष आप मान के चलिए। अब अगर हम बात करते हैं एग्जाम का, ऐसे भी आप देखिए ग्रेजुएशन 21 वर्ष से पहले शायद किसी का हो पाता है। अगर हम बात करते हैं एग्जाम का, कि एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम क्या क्या होता है, तो इसका 3 एग्जाम होता है। जब भी आप बात करते हैं तो 3 एग्जाम होता है। एक आपका पहला जो एग्जाम होता है उसको पीटी एग्जाम बोलते हैं, मतलब प्रीलिम्स एग्जाम। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम होता है आपका मेंस होता है। थर्ड एग्जाम जो आपका होता है, ये दोनों जब आप पास कर जाइएगा उसके बाद आपका फिजिकल होता है और ये तीनों एग्जाम के बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। अब हम बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट किस पर बनेगा आपका, तो मेरिट लिस्ट जो आपका तैयार होता है वो किस पे तैयार होता है, तो मेंस के पेपर पर। आपने मेंस में कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया उस पर पीटी की एग्जाम सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि इसमें आप पास करते हैं तो मेंस के अंदर आप चुने जाते हैं कि आप ही मेंस के एग्जाम दीजिएगा। समझ में आ गया? और मेंस में जब आप पास कर जाते हैं तो फिर आपको ये मौका दिया जाता है कि आप फिजिकल में वेलकम में आप फिजिकल में आइए, और जब फिजिकल में पास करते हैं तब लास्ट में इस पर आपका मेरिट बनता है कि आपने कितना मार्क्स किया था, और तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म फिल डेट का। तो अब हम बात करते हैं फॉर्म फिल का, तो आप समझिए इसका जो सितंबर अगर चल रहा है, सितंबर और उसके बाद अक्टूबर, तो सितंबर के किसी भी दिन आपका इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, पहली बात, या नहीं तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपको इसका वैकेंसी आने का समझिए कि 80% चांस है कि ये वैकेंसी आपका इतना में आ जाएगा, नहीं तो अक्टूबर वीकली मतलब अक्टूबर में तो कंफर्म श्योर रहिए कि इसका वैकेंसी आना एकदम तय है। तो आपका वैकेंसी कभी भी आ सकता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे
कि 1275 दरोगा जो था वो पूरा क्लियर कर लिया गया है और उसमें कुछ भी नहीं है, लोगों को मतलब भेज दिया गया भी है मतलब ज्वाइन करने के लिए। तो इस तरह का इसका शेड्यूल है। आप समझ रहे हैं कि सितंबर या अक्टूबर तक इसका फॉर्म आपका फिल होने लगेगा और आ भी जाएगा। तो आप समझ लीजिए, जब आपने इतना चीज़ों को समझ लिया था, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं सार्जेंट को लेकर थोड़ा सा हम बात करते हैं, लेकिन बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए पहले हम इन चीज़ों को बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। सबसे पहला जो आपका एग्जाम होता है वो होता है पीटी एग्जाम। अगर हम बात करते हैं पीटी एग्जाम का, तो आपको पता होना चाहिए कि पीटी हो या मेंस हो, इसमें टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 100 प्रश्न जो होते हैं टोटल 2 नंबर के होते हैं, तो 200 नंबर हो जाता है। कितना नंबर हो जाता है? 200 नंबर। इसीलिए आप कटअप देखते होंगे तो उसमें 144, 145, 148, 152, 156 ऐसे करके कटअप आपका आता है। तो अगर हम बात करते हैं तो 100 मतलब 200 नंबर का एग्जाम होता है, एक क्वेश्चन को 2 नंबर गिन लिया जाता है। और पीटी हो या मेंस हो, इसका मेंस जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, पीटी भी जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। तो ऐसा नहीं कि आप मेंस समझिएगा कि सब्जेक्टिव होता है, नहीं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन होता है। अब हम बात करते हैं कि पीटी में कितना सेल्फ स्कोर रहेगा अगर इस बार आप बैठते हैं तो आप मान के चलिए अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपका 70 स्कोर है, तो आप कितना भी क्वेश्चन इजी आ जाए और कितना भी क्वेश्चन टफ आ जाए, 70 क्वेश्चन पे आपका कंफर्म पीटी में रिजल्ट हो जाएगा। ऐसे आप मान के चलो हिला डोला के आप मान के चलिए कि अगर आप मानते हैं 67 से लेकर 70 के बीच में आप स्कोर रहते हैं तो आपका रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा। लेकिन जनरल कैटेगरी है तो आप 67-68 मान के चलिए, समझे। तो आप समझिए कि 70 स्कोर कर देते ना तो चद्दर टान के आप सो जाइए, आपका कंफर्म रिजल्ट धैल है आपका रिजल्ट। समझ में आ गया। बाकी कुछ कैटेगरियों पर डिपेंड करता है, SC ST है तो उनका कटअप थोड़ा कम ज़्यादा कम जाता है, तो इस हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो पीटी में कितना सेफ स्कोर होगा वो हमने आपको बता दिया कि 70। और मेंस की अगर हम बात करते हैं तो मेंस का आप 80 से 82 मान के चलिए, मतलब 80 आप मान के चलिए, 80 को तोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप कैटेगरी में है तो 80 और जनरल में है तो आपको 81 से 82, समझे। मतलब 80 अगर आपको नंबर लाना है, अगर आप जनरल से भी हैं तो भी। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि जब 2000 पोस्ट आएगा तो पोस्ट की संख्या ज़्यादा होगा, इस वजह से 80 तक हाईएस्ट कटअप हो गया आपका जनरल वालों के लिए भी। तो मेंस में 80 और उसके बाद पीटी में कितना, आप 70, इतना स्कोर आप करते हैं तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा माना जाएगा और सिलेक्शन तक आप जरूर पहुंच जाइएगा। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं कि सर पहला जो पीटी एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या क्या है। तो सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। सिर्फ करंट अफेयर्स आपके पीटी एग्जाम में आते हैं, मेंस एग्जाम में नहीं आते हैं। और मेंस एग्जाम में आते हैं भी है तो दो से तीन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, 1-2 प्रश्न जो काफ़ी हाईलाइटेड होता है, न्यूज टाइप का होता है। जैसे में आप देखिएगा 1275 के इस बार मेंस में पूछा गया था कि अयोध्या में जो राम मतलब जो उद्घाटन हुआ उसमें कितने दिए जलाए गए थे। तो मतलब मान चलिए 22 लाख कुछ हजार दिए जलाए गए थे, तो वो क्वेश्चन था, तो वो काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन था। तो इसी तरीके का आता है मेंस में, लेकिन मेंस में करंट अफेयर्स का कोई भूमिका नहीं होता। तो पीटी में करंट अफेयर्स का काफ़ी अच्छा भूमिका होता है। करंट अफेयर्स जिसका कमांड इस पे होता है उसी का रिजल्ट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार जीके भी आता है, उसके बाद आपका जीके से आता है, उसके बाद आपका साइंस से आता है, उसके बाद मैथ से आता है और उसके बाद रीजनिंग से भी प्रश्न आते हैं। तो अगर हम बात कर ले तो करंट अफेयर्स में आपका 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है या 25 क्वेश्चन। अब थोड़ा करंट अफेयर्स पहले 25-30 क्वेश्चन के बीच में पूछा जाता है, लेकिन इस बार कुछ भी कहना मुश्किल है। ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन 15 क्वेश्चन के नीचे कभी ये नहीं आएगा डाटा। समझ में आ गई नहीं। तो 15, 20, 25 आप डाटा मान के चल सकते हो। 25 मैंने इसलिए माना है कि 2213 और जब आप देखिएगा 2446 को तो 27-28 क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस वजह से इस बार भी 2000 पोस्ट आ रहा है, तो हो सकता है कि करंट अफेयर्स की संख्या बढ़ाया जाए। समझ में आया। और कहीं तो 15 से नीचे जाने वाला नहीं है, याद रखिएगा। बिहार जीके आपका 5 से 6 प्रश्न। उसके बाद हम अगर बात करते हैं जीके का, तो जीके के अंदर हिस्ट्री आ जाता है, पॉलिटी आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है, इकोनॉमिक्स, उसके बाद स्टैटिक्स। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो आप देखिए हिस्ट्री 12 से 14 प्रश्न, पॉलिटी 10 से 12 प्रश्न, ज्योग्राफी 10 से 12, इकोनॉमिक्स 10 से 12 और स्टैटिक 5 से 7। अब हम एक चीज़ आपको हम बताते हैं, करंट अफेयर्स अगर मान चलिए 15 प्रश्न पूछा जाएगा तो आप ध्यान में रखिएगा इकोनॉमी से आपका 10 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि यही मैनेजिंग सब्जेक्ट है। जैसे ही इकोनॉमिक्स और बिहार जीके ये दोनों का संख्या एग्जाम में बढ़ता है तो करंट अफेयर्स घट जाता है। ये 1275 के आप पीटी में जाके इसका अनुभव अच्छे से ले सकते हैं और समझ सकते हैं इन बातों को।
समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इकोनॉमी से अगर 10 से 12 क्वेश्चन आएगा तो समझिए करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन कम हो जाएगा, मतलब 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इकोनॉमी 3 से 4 प्रश्न आ जाएगा तो आपका 25 से 22-23 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा करंट अफेयर से। इस बात को आपको मान के चलना है। और बिहार जीके से फिर 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस दोनों को काट के आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाता है। अगर विश्वास नहीं है तो पीछे के सिलेबस को उलटिए और देख लीजिए। तो आशा करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और साइंस की बात करते हैं तो फिजिक्स से 2 से 3 प्रश्न रहेगा, केमिस्ट्री से 4 से 5 और बायोलॉजी से 10 से 12 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैथ का, तो मैथ का जो है वो मैथ का आपका 3 से 4 प्रश्न रहेगा। रीजनिंग का आपको मतलब 3 से 4 नहीं, हाँ मान के चलिए 2 से 3 प्रश्न, और रीजनिंग का 1 से 2 प्रश्न आपका रहता है। नए अप टू डेट में क्या हो गया कि हिंदी का आपका 1275 में 2 प्रश्न देखा गया है और इंग्लिश का भी आपका 2 प्रश्न देखा गया है। तो इस तरीका से आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। अब हम अगर बात करते हैं कि सर इतना बवंडर पढ़ना होगा, तो नहीं, इसमें सभी चीजों को पढ़ना नहीं है। अब हम काटते हैं किसको चूज, देखिए ना आपको हिंदी पढ़ना है ना आपको इंग्लिश पढ़ना है, ये दोनों को पढ़ना ही नहीं है। इसको आप पढ़ते हैं तो समझिए ई वाला सेक्टर आपका कमजोर हो जाएगा। तो आप 4 नंबर तैयारी छोड़ दो। अगर हम रीजनिंग मैथ की बात करते हैं तो इधर भी आप मतलब 5 नंबर, मतलब 5 4 9 नंबर आपका छोड़ देना है तैयारी, मतलब 10 नंबर का तैयारी आपको बिल्कुल नहीं करना है। 10 नंबर की अगर बात करते हैं तो इसमें से आपको इतना जरूर है कि 3-4 क्वेश्चन आप सही कर लीजिएगा कन्फर्म। तो 50% 5 नंबर आप इधर से ला भी सकते हैं, नहीं भी तैयारी करके 4 नंबर आप ला सकते हैं, इस बात को आप मानिए। अब आपको तैयारी जो करना है वो है 90 नंबर की तैयारी करना है। कितने नंबर का? 90 नंबर। तो 90 नंबर में आपका करंट अफेयर्स, बिहार जीके, जीएस, साइंस ये सब आ जाता है। तो यही आपको पढ़ना है और अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको अर्जित करने हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि सर तैयारी कैसे किया जाए, तो एक बात समझिए, मैंने सिलेबस का वीडियो काफी अच्छे तरीका से बनाया है, उसको जाके आप देख सकते हैं। मतलब टॉपिक वाइज सिलेबस का बनाया है कि हिस्ट्री के ये टॉपिक से प्रश्न आते हैं, ज्योग्राफी के इन टॉपिकों से प्रश्न आते हैं, पॉलिटी के यही टॉपिक से सिर्फ प्रश्न आते हैं, इकोनॉमिक्स के सिर्फ यही टॉपिक से प्रश्न आते हैं, साइंस के इन टॉपिकों से प्रश्न आते हैं। तो वो सभी वीडियो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा और जाके देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार दरोगा को लेकर 2000 वैकेंसी को लेकर मैंने अभी तक करंट अफेयर्स का क्लास कराया, और करंट अफेयर्स के क्लास अभी तक मैंने 41 वीडियो करा दिया है, और वो अपकमिंग वैकेंसी को लेकर, और उसको आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। तो अगर आप नए हैं तो जाके देखिए। और रहा बात करंट अफेयर्स का, तो 1275 का जो हम करंट अफेयर्स पढ़ाए थे उसमें 14 करंट अफेयर्स पूछा गया था। तो जैसा कि हम बताया कि पूरा मैंने 40-41 वीडियो अभी तक कराया है, उसको आप जाके करंट अफेयर्स को देखिए। और जितना भी 1275 में पूछा गया, 1200 मतलब 14 क्वेश्चन में 13 करंट अफेयर्स हमारे वीडियो, सिर्फ 40 वीडियो कराए थे, मतलब सॉरी 41 या 42 वीडियो उसी से वीडियो से आए थे, और सिर्फ 15-16 मिनट 20 मिनट का वीडियो, और उसी से सभी के सभी प्रश्न आए थे करंट अफेयर्स का। और सबसे बड़ी बात यह है कि करंट अफेयर्स हम आपको उस तरीका से पढ़ाते हैं जिस तरीका से ना जीवन में आप पूरा पढ़े होंगे, ना ही आपको पूरे होल लाइफ में अभी तक कोई पढ़ाया होगा। उस तरीका से पढ़ाते हैं, आपको ट्रिकली पढ़ाते हैं जिससे कि आपको याद हो जाता है, और वैसा भी ट्रिक नहीं होता है कि आपको याद नहीं हो। तो आप एक बार हमारा जरूर करंट अफेयर्स का वीडियो जाके देखिएगा, प्ले लिस्ट में जाके चेक कीजिएगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं। अगर हम बात करते हैं बुक लिस्ट का, तो बुक लिस्ट में आपको क्या क्या शामिल करना है। आप बुक लिस्ट में उस चीज़ों को शामिल करिए जो पीटी और मेंस दोनों को आप लेकर चले, क्योंकि आपको मेंस के लिए फिर टाइम नहीं बचता। तो सबसे पहले आपको लुसेंट, उसके बाद क्राउन, ये दोनों पढ़ना है। उसके बाद एसपीडी करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स के लिए क्या? एसपीडी। अभी जब तक वैकेंसी नहीं आता आप एसपीडी से काम चलाइए। बाकी प्रतियोगिता दर्पण हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बिल्कुल आपको नहीं पढ़ना है। इस बात को आप समझिए। जितना ज़्यादा दिमाग आप दौड़ाइएगा उतना ज़्यादा आपको कठिनाई होगी, है कि नहीं है? इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या करना है, एडिटोरिया और ज्ञान बिंदु करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों का दोनों एडिशन तब निकलता है जब बीपीएससी का वैकेंसी आ जाए, या नहीं तो दरोगा का वैकेंसी आ जाए। तो जब वैकेंसी आपका आएगी तो खुद ब खुद ये दोनों एडिशन आपका निकलेगा, तो उस बुक को हम आपको तब बोल देंगे पढ़ने के लिए, आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, समझे? तो इसका वेट कीजिएगा, आप अभी नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ एसपीडी का करंट अफेयर्स पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं घटना चक्र, आपको बुक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? घटना चक्र का बुक। घटना चक्र में आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये चारों बुकों को आपको अच्छे तरीका से पढ़ लेना है। शेड्यूल बना के कि 15 दिन में हमको हिस्ट्री समाप्त कर देना है, 15-20 दिन में हमको क्या समाप्त करना है, पॉलिटी। इस तरीका से आप टाइम बॉन्डिंग कर लीजिए कि इतना दिन में हमको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए ज्ञान बिंदु एकेडमी सर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो स्पार्क पब्लिकेशन का भी आता है, उसका रुक्मिणी पब्लिकेशन का भी बुक आता है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो कम समय में के लिए अगर आपको कम समय में पढ़ना है तो रुक्मिणी पब्लिकेशन या स्पार्क पब्लिकेशन को पढ़ सकते हैं। आपको पास अच्छा समय है, एफिशिएंट समय है,
तो आप ज्ञान बिंदु एकेडमी का नया क्वेश्चन बैंक है उसको आप पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सेट प्रैक्टिस का, तो सेट प्रैक्टिस भी आपको करते रहना है। अगर आप पटना वगैरह में हैं तो ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस, चाहे आप कौटिल्या जीएस पकड़ लीजिए, ज्ञान बिंदु एकेडमी पकड़ लीजिए, खान सर के यहाँ पकड़ लीजिए, जहां आपको ठीक लगे वहां आप दरोगा का सेट मार सकते हैं। तो ये आपका शेड्यूल है पूरा तैयारी करने का। अब हम आपको बताते हैं कि स्टडी रूटीन तरीका कैसे तैयार करें, मतलब किस तरीका से पढ़ें। तो कितना भी आप पढ़ लीजिए, लेकिन आप खुद से जितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन सेल्फ स्टडी में प्रॉब्लम इस बात का होता है कि कितना भी ज्यादा पढ़ने के बाद कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। तो इस कंफ्यूजन को, क्योंकि जीके जीएस चीज ही कंफ्यूजन का है, ये मैथ रीजनिंग तो है नहीं कि एक बार बना लिए तो कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो करना है वो क्या करना है, लुसेंट, क्राउन और स्पीडी करंट अफेयर्स, ये तीन चीजों को आपको क्यूज में पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है, क्यूज में। 4-5 लड़कों का आप ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप में आप तीनों को किताब डालिए, इससे ज्यादा नहीं, ज्यादा गीज मत कीजिएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये नहीं कि उसी में घटना चक्र भी डाल दिए, उसी में ज्ञान बिंदु एकेडमी का प्रीवियस से डाल दिए। आपको सुने होंगे कहावत कि ज्यादा साधु से ज्यादा मठ खराब हो जाता है, उसी तरह क्यूज के अंदर ज्यादा लोगों से आपका क्यूज गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ 3 बुकों का चयन कीजिए, लुसेंट का, क्राउन का और स्पीडी का, और एक दूसरे को टास्क दीजिए कि देखो 2-3 पन्ना है वो मतलब लुसेंट से, 2-3 पन्ना क्राउन से और 1-2 पेज स्पीडी से, ये सभी लोगों को याद करके लाना है और अगले दिन सभी को सुना जाएगा। इस तरीका से आप लोग शेड्यूल बना लीजिए, काफी अच्छा और बेनिफिशियल ये होगा। और सबसे ज्यादा अच्छा बात ये होता है कि ऐसा करने से जब किसी क्वेश्चन का आप मौखिक जवाब देते हैं, याद करके आते हैं, तो वो क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में गलती नहीं होता है, बहुत कम चांस होता है गलती होने का। तो क्यूज आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। नहीं तो वही जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो कहते हैं कि 2 नंबर और मेरा सही रहता तो काफी अच्छा रहता, स्कोर घट जाता है। यही क्यूज की वजह से जिस क्वेश्चन को आप पूछते हैं, बोलते हैं, वो ज्यादा याद रहता है, क्योंकि पढ़ने से, सुनने से खूब ज्यादा याद होता है। अब हम अगर बात करते हैं, देखिए अगर घटना चक्र और ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक की बात करते हैं तो ये दोनों बुक को आपको कहाँ पढ़ना है, तो ये दोनों बुक को आपको सेल्फ स्टडी करना है। और इतना करने के बाद, ये टास्क करने के बाद, अगर आपके पास टाइम बचेगा उसमें आपको घटना चक्र और क्वेश्चन बैंक को पढ़ना है। इतना अगर आप करते हैं ना तो यही आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा और इसी से आपका रिजल्ट भी हो जाएगा। बाकी कोई भी दुनिया की किसी भी चीज को छानने का और पढ़ने का जरूरत बिल्कुल नहीं है, यही बहुत सफिशियंट है। आगे हम बात करते हैं बिहार जीके के बारे में। तो बिहार जीके के लिए आपको क्या करना है, बिहार जीके के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना कर लेना है कि बिहार जीके के लिए कोई पतला सा बुक अगर आता है तो उसको आपको ले लेना है और पढ़ लेना है। ऐसा नहीं कि बहुत मोटा बुक एक बार खरीद लिया है कि हमको बीपीएससी मतलब पीसीएस देना है, उसके लिए पूरा रगड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। 4 से 5 प्रश्न आना है, सिर्फ बिहार के परिचय के बारे में पढ़ना है, बिहार के भौगोलिक संरचना, बिहार का इतिहास, थोड़ा मोड़ा ऊपर जहाँ पर पढ़ना है आपका, उसी से क्वेश्चन अभी डाला जाता है, समझे। अगर हम बात करते हैं एनी जीके बुक का, तो एनी जीके बुक आपको कोई भी पढ़ना होना नहीं है। अगर हम बात करते हैं बाकी मैथ और रीजनिंग का, तो मैथ रीजनिंग आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं है, खासकर पीटी एग्जाम के लिए। जैसे ही मेंस का आएगा, पीटी आपका क्लियर होगा, उसके बाद आप पूरा मैथ पे लग जाइएगा और रीजनिंग पे, उसके बाद जीके जीएस तो आपका तैयारी इधर चल ही रहा है, समझे कि नहीं समझे। तो इस तरीका से अगर आप तैयारी करते हैं तो आप कंफर्म मानो कि आपका पीटी में एक सीट पक्का हो जाएगा। अब हम एक और बातों पे आते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे, जैसे में बहुत सारे हमारे ऐसे साथी भी होंगे जो ज्ञान बिंदु एकेडमी रोशन सर के से पढ़ते होंगे, उनका नोट्स फॉलो करते होंगे, टेस्ट सीरीज फॉलो करते होंगे। तो अगर आप वैसा कर रहे हैं तो इन चीजों को आप नहीं भी पढ़िएगा तो वो आपकी मर्जी। लेकिन वैसे लोग जो किताबों से जुड़े हुए हैं, किताब से उनका रिजल्ट होता है, तो वो लोग को बिल्कुल नहीं भूलना है। ये अगर आप करते हैं तो बाकी किसी भी टीचर से पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, यही आपका टीचर, यही आपका हर चीज बनेगा, ये आपको रिजल्ट में खड़ा करेगा और लास्ट तक मेरिट लिस्ट में आपका नाम मतलब रहेगा। इसको अगर इतना चीजों को फॉलो करते हैं तो, और इतना करने के बाद आपका ऐसा हो ही नहीं सकता है कि रिजल्ट ना हो, ये ऐसा कभी नहीं होगा, समझे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं कि हम जो आपको बताए वो बातें समझ में आई होंगी। और आगे अगर आपको मतलब बिहार दरोगा रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको ये हमारा मतलब सुझाव और क्लास कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारा पिछला जो वीडियो है बिहार दरोगा सिलेबस को लेकर, कहां से कौन कौन से प्रश्न आएंगे, करंट अफेयर्स, एक बार जरूर हम आपसे आशा करते हैं कि जाके देखिए, उसके बाद बताइए कि कैसा क्लास रहा। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।